मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि मुसलसल कल भी हमने आपको बताया था, परसों भी, और कॉन्टीन्यूसली बता रहे हैं कि शुमाली भारत के अंदर मौसम ने करवट ली है। मानसून दस्तक दे चुका है। उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक तबाही के मनाजिर हम सब के सामने आए। फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइडिंग, मुसलसल बारिशों की वजह से नुकसान की इतलात मौसूल हुई। जानी और माली नुकसान अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी हुआ है। पहली खबर कि जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा मौसमियात ने पहले से ही एडवाइजरी जारी की थी और अलर्ट के बीच खित्ता पीर पंजाल से सूबा जम्मू के मुतअद्दिद इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा। पहली और बड़ी खबर इस वक्त ये कि राजौरी पुंछ इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पहले 5 घंटे में आज से 23 तारीख तक जो अलर्ट जारी किया गया है, सबसे ज्यादा मुतासरा इलाकों में से एक है। राजौरी पुंछ में जानी नुकसान भी हुआ, थोड़ी देर में उस पर भी चलेंगे। लेकिन इस बदलते मौसम के बीच इंतजामिया को बड़े फैसले भी लेने पड़े। जम्मू के अंदर माता वैष्णो देवी, नुनवन और बालतल बेस कैंपों से यात्रा रोकनी पड़ी, जम्मू से यात्रा रोकनी पड़ी। लेकिन ये वो मनाजिर हैं जो रात देर गए से अब तक की सारी सूरत हाल, जानी और माली नुकसान की इतलात खित्ता पीर पंजाल से सुबह सुबह कंफर्मेशन हुई। मौसम के मिजाज ने करवट ले ली है और बाज़ाब्ता तौर पर रात देर गई मरकजी महकमे मौसमियात, रियासती महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया था। और ये अलर्ट जारी होने के साथ ही सूबाई सतह पर इंतज़ामिया, चाहे सूबा जम्मू की इंतज़ामिया हो, सूबा कश्मीर की इंतज़ामिया हो, वो मुतहरिक होते हुए नजर आई। और इस मुतहरिक पन के बीच जहाँ दो अहम तरीन मकामात, एक यात्रा वाला, अमरनाथ यात्रा वाला, उसे मुलतवी कर दिया गया, फिर माता वैष्णो देवी वाली यात्रा मुलतवी कर दी गई। लेकिन तस्वीरें आपकी टीवी चैनल पर जो हैं, ये ज़िला राजौरी और पुंछ की आपके साथ बैक वक्त चल रही हैं, जहां पर रात देर गए बारिशों ने हल्की हल्की पहले दस्तक दी और आनन फानन में 3-4 घंटों में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि हर तरफ से पानी पानी ही होता हुआ नजर आ रहा है। कई मकामात पर गाड़ियां बहती हुई नजर आई हैं, कई मकामात पर रिहायशी मकानों को नुकसान होते हुए नजर आ रहा है। और अभी इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 खवातीन के मारे जाने की भी इतलात और ख़बर इन बारिशों की वजह से जो है वो सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि रेड अलर्ट है और ज़बरदस्त बारिशों का इम्कान है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। मरकजी महकमे मौसमियात की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि मज़ीद बारिशें होंगी मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर। राजौरी पुंछ की तस्वीरें आपके सामने हैं। अमरनाथ यात्रा को फिलहाल आज रोक दिया गया है, वैष्णो देवी यात्रा को आज फिलहाल रोक दिया गया है। ताहम इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त अभी जारी है और मुसलसल गाड़ियां जो है वो अभी चल रही है। इंतज़ामिया की तरफ से अभी भी ये अलर्ट जारी कर दिया गया कि तेज़ बारिशें होंगी, कई मकामात पर पसियां गिरा सकती हैं और पसियां गिराने की वजह से जो है जानी नुकसान हो सकता है। पहले ज़रा ग्राउंड ज़ीरो पर आपको लिए चलते हैं। आपको ग्राउंड ज़ीरो, ये तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, जहाँ पर गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इंतज़ामिया ने रात देर गए मुख्तलिफ लोगों को रिहायशी इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात की ओर ले लिया। पुंछ राजौरी के अंदर जमशीद मलिक ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया रात देर गए से। जरा आपको पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि रात किस तरीके से पुंछ राजौरी के अंदर गुजरी है। झोंपड़पट्टी में मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो इस बाइक की हालत से देख सकते होंगे कि राजौरी के अंदर हालात किस तरह के कशीदा बने हुए। देर रात से जो मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और पूरी झोंपड़पट्टी आपको यहाँ प्लान नजर आ रही है। आप इस बात से अंदाजा, राहुल आपको दिखाएंगे तस्वीरें, राहुल तस्वीरें दिखाएं जरा थी, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत डरावनी तस्वीरें राजौरी के अंदर से, जहाँ बाइक को देख सकते हो किस तरह हालत है। ये राजौरी के अंदर झोंपड़पट्टी थी जहाँ कल तक बड़ी आबादी थी और ये पोर्शन पूरा मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि इस झोपड़पट्टी से खातून पानी में बह चुकी है, मगर इसकी अभी तक हम तस्दीक नहीं करते, मगर इनकी तरफ से ये जरूर दावा किया जा रहा है कि एक खातून यहाँ बह चुकी है। और ये झोपड़पट्टी और ये झोपड़पट्टी के लोग आप देख सकते होंगे कि राजौरी के अंदर हालात कैसे, और ये लोग इस वक्त बेघर होकर इनकी आंखों में आंसू हैं। ये डरावनी तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ राजौरी से, कितनी डरावनी तस्वीरें हैं, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि इस झोंपड़पट्टी से खातून बह गई है जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ये झोंपड़पट्टी थी जो बुरी हालत इसकी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ आप ये हालात देखेंगे किस तरह के हालात बने हुए हैं। कुछ लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये तस्वीरें आप देख सकते होंगे, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो
खौफनाक तस्वीरें हैं। किसी से बात करने की कोशिश करेंगे हम। क्या आपका कोई बंदा इसमें बहा गया है? हाँ, रुड़ गया, बंदा रुड़ गया। मेरी बहन, 2 बच्चे, 3 रह गया। सारा कुछ रुड़ गया। साडा सी कंगाल हो गया। 2 बच्चियां पहला प्यो मर गया, और मां मर गई है। बेचारिया टंट में सी अपने बच्चे बचांदी रुड़ गई। 3 बच्चियां ने बेचारी दियां, एक ब्याह दित्ती है, 2 रह गए। 2 बच्चे ने निक्के निक्के, ओ मर गई बेचारी। की लाई दुनिया बच्चे। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। और ये सामने वाले घर भी मैं कुछ आपको दिखाता हूँ कि घर किस तरह टूटकर नीचे की तरफ गिर चुके हैं। क्योंकि मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि भारी नुकसान हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता जूं रोशनी होना शुरू हुई है तो अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि कितना नुकसान हुआ है। मगर जो ये एक तस्वीर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये बहुत डरावनी तस्वीर है। इसलिए मैं डरावनी तस्वीर कह रहा हूँ कि यहाँ से ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ से एक खातून इस पानी में बह चुकी है, जिसकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर मकामी लोग, पुलिस की तरफ से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन यहाँ चलाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो झोंपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं। इस तरफ आप देख सकते होंगे ये उस खातून की बच्चियां हैं जो रो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि वो खातून इस पानी में बह चुकी है। उसकी तलाश के लिए हालांकि बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजौरी में बारिश के बाद होने वाले सैलाब से हुई तबाही मैं आपको दिखाता हूँ। एक टाटा मोबाइल गाड़ी आप देख सकते होंगे कहाँ पर, इस वक्त राजौरी शहर के बीचों बीच में जो नदी बह रही है, इसमें ये टाटा मोबाइल गाड़ी आपको स्क्रीन पर इस वक्त जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख सकते होंगे कि जिस तरह मैं सुबह से आपको बता रहा हूँ कि दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ हमने अपनी आंखों से इस नदी से बहते हुए देखी। और एक गाड़ी ये दिखा रहा हूँ मैं आपको जो इस वक्त टाटा मोबाइल गाड़ी। और नदी के पानी में बहाव में इजाफे में कमी जरूर देखने को मिली है, मगर बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। राहुल से मैं रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि लोगों के घरों के बर्तन हो, लोगों के घरों से फ्रिज हो, टीवी हो, वो सारे इस सड़क तक पहुँचे हुए। मैं राहुल आपको ये नदी दिखाते चलेंगे, क्योंकि मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि सामने ये गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी। मैं आपको दिखाऊं कि बता रहा हूँ कि सुबह से बड़ी तादाद में यहाँ से गाड़ियाँ बह गई हैं। और जिस तरह मैं बताऊँ कि ये एयर पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर भी पानी चला गया। और यहाँ पर बताया जा रहा है लोगों के घरों के अंदर भी पानी दाखिल हुआ है। नदी के पानी के बहाव में जरूर देखने को मिली है, क्योंकि बारिश का सिलसिला थमा था, मगर बारिश का सिलसिला राजौरी में एक बार फिर दोबारा शुरू हो चुका है। और ये पोर्शन में आपको अब दिखाता हूँ, इसलिए राहुल थोड़ा सा मेरे साथ आएंगे। मैं राहुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये देख सकते होंगे कि लोगों के घरों के टीवी सड़कों पर पड़े हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त मैं आपको राजौरी शहर के बीचों बीच से दिखा रहा हूं, जहां नदी नाले के बालाई और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद राजौरी के अंदर सैलाब जैसी सूरत हाल और कई जगह से भारी नुकसान की खबरें। इस वक्त ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं राजौरी शहर के बीचों बीच से दिखा रहा हूं, जहां देर रात से ही मूसलाधार बारिश के बाद हालात काफ़ी कशीदा हुए और घरों के फर्स्ट फ्लोर इस वक्त भी पानी में डूबे हुए हैं। मैं जो कोशिश करूंगा आपको दिखाने की कि आप देख सकते होंगे कि राजौरी शहर के बीचों बीच की ये तस्वीरें हैं, जहां फर्स्ट फ्लोर लोगों के इस वक्त भी डूबे हुए हैं। सुबह से लेकर इस वक्त तक इस पानी में दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ पानी में बह चुकी हैं। और इस तरफ आप देख सकते होंगे झोंपड़पट्टी का इलाका है, यहाँ से बड़ी तादाद में झोंपड़ियाँ थी जो पानी में बहकर चंद ही झोंपड़ियाँ यहाँ बाकी रह चुकी हैं। और ये दावा किया जा रहा है एक शख्स की तरफ से कि उसकी बीवी इस पानी में बह चुकी है। जो कल देर शाम के बाद ही पुलिस और सिविल इंतजामिया की तरफ से लोगों को लगातार हदायतें की जा रही थी कि नदी नालों से दूर रहें, क्योंकि मुसलसल बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। मगर इस वक्त राजौरी के अंदर हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं, जहाँ पानी की सतह में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। और कई गाड़ियाँ इस पानी में बहते हुए नजर आई हैं और लोग अपना घर बार छोड़कर मुख्तलिफ मकामात की तरफ रुख कर रहे हैं। बिजली के खम्भों की बात करें या दीगर चीज़ों की आप देख सकते होंगे। इस वक्त बेला ब्रिज से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ बिजली की तारें ही तारें आपको नजर आएंगी और पानी की सतह में बहुत ज़्यादा इजाफा और लोग अपना घर बार छोड़कर मुख्तलिफ मकामात की तरफ रुख करना शुरू हो चुके हैं। मेरे पीछे बिल्कुल आप एक मस्जिद देख सकते होंगे। मैं आपको एक मस्जिद दिखाऊंगा। इस मस्जिद में बड़ी तादाद में लोगों ने पनाह लेना शुरू कर दिया, क्योंकि पानी की सतह में लगातार इजाफा और इजाफे के से भारी नुकसान की खबरें इस वक्त राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों से आ रही हैं। इस वक्त जो मैं कि देखिए ये इंतज़ामिया की कोताही है और उनको ये चाहिए कि कम से कम ये टाउन है, म्यूनसिपलिटी है, म्यूनसिपलिटी को साफ़ सुथरा रखना है। म्यूनसिपलिटी के अंदर अगर लोगों के मकानों के अंदर पानी चला जाए, मिसाल शिराज बाट है, इसके अंदर पानी आ गया है, इसका लॉस हो गया है, काफ़ी नुकसान हुआ है, हमें बहुत बड़ा अफसोस आता है इन पर। ये कि अच्छी बात नहीं है, कम से कम इनको ये अरेंजमेंट करना चाहिए। और ये हालत जो है ये मैं समझूंगा कि अच्छी नहीं है और ये जनाब डिप्टी कमिश्नर को देखना चाहिए
और AO जो म्यूनसिपलिटी का है उसको देखना चाहिए, और जो PMGSY की रोड जो इनने बनाई है उसको देखें। कम से कम अगर यही हालत रही, दुकानों और मकानों के अंदर पानी गया है, तो मुझे बहुत बड़ा अफसोस है, और इस चीज़ में हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट इस पर कोई स्टेप उठाएगी तो हम इसके लिए ट्राई करते हैं। तो नुकसान तो रजौरी का हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी शुक्र की बात यह है, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हमारा इतना कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। एक जो हमारी यहाँ पे एक लेडीज़ है जिस पार्ट पे हम खड़े हैं, वो यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं। अब वो बैग ये हैं या इसके नीचे हैं, वो हम कोशिश करके कर रहे हैं उनकी डेड बॉडी हमें मिली। बाकी ओवरऑल पर चलेंगे, आपको जरा जमशीद मलिक के पास लिए चलते हैं, क्योंकि रात देर गए से अभी तक सूरत हाल क्या कुछ है। जमशीद मलिक एक एक करके आपके सामने मुख्तलिफ मकामात से बता रहे थे कि बारिश ने कहर मचा दिया है। पुंछ रजौरी से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफे की खबरें आ रही हैं, ताहम सरकारी तौर पर अभी किसी की तस्दीक नहीं हो पा रही है। लेकिन सरकारी तौर पर इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि सूबाई इंतज़ामिया ने फ्लड कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया है। सूबाई सतह के साथ साथ जिला इंतजामिया भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक रात से ही नज़र आ रही है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद खदशा ये लगाया जा रहा है कि इजाफा हो सकता है मरने वालों की। जमशीद मलिक, कहाँ पर आप इस वक्त मौजूद हैं? क्या कुछ सूरत हाल है अभी ग्राउंड जीरो पर, और मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है जमशीद? और बिल्कुल, जहाँ तक सुबह की सूरत हाल में थोड़ी सी बेहतरी जरूर देखने को मिली। मैं इस वक्त नदी पे खड़ा हूँ और नदी के पानी के बहाव में काफी कमी जरूर आई है। हालात बहुत ज्यादा कशीदा अभी भी बने हुए। उसकी बड़ी वजह यह है कि लगातार हो रही बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला, जिसके कारण ये पानी के बहाव में कमी जरूर हुई है, मगर हालात कशीदा इसलिए बने हुए कि पूरा इलाका सुबह से हम जहाँ देख रहे थे कि नदी नाला में पानी इजाफा था, और ये घर जो सामने में अभी आपको दिखा रहा हूँ, घरों के आप देख सकते हो कि घरों के छत भी नीचे गिर चुके हैं। दूसरी एक तस्वीर में इस वक्त वहाँ दिखा रहा हूँ जहाँ ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे एक खातून लापता है, जिसकी तलाश के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन आप देख सकते हो चलाया जा रहा है, जहाँ JCB की गाड़ियां लगाई गई हैं। ये खातून की तलाश के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि आज सुबह यहाँ से दावा किया गया था कि यहाँ से खातून लापता है, जिसके बाद उसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, और इस वक्त ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा भारी तबाही जरूर हुई है। इस तबाही के बीच में दर्जनों से ज्यादा गाड़ियां पानी में बह चुकी हैं, और लगातार इस तरह की खबरें अब गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं कि मजीद इलाकों में भी लोगों के मिसिंग होने की खबरें गर्दिश करने लगी है। ये तस्वीर जो मैं आपको अब दिखाऊंगा गौर, कि ये वो इलाका है जहाँ कल तक 200 के करीब झोपड़ियां थी। ये पूरा इलाका में गौर आपको जो दिखा रहा हूँ, जहाँ कल शाम तक 200 से ज्यादा झोपड़ियां थी, और आज ये पूरा इलाका पानी में तब्दील हो चुका। आप देख सकते होंगे तस्वीर जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर मैं राजौरी से आपको दिखा रहा हूं, जहां पानी के बहाव के बाद काफी नुकसान हुआ। वहीं इंतजामिया की जहां तक बात करें, इंतजामिया की तरफ से कई बड़े कदम जरूर उठाए गए हैं इस वक्त। जहाँ देर रात से हम देख रहे थे कि इंतजामिया की तरफ से लोगों से अपील भी की जा रही थी, मगर उसके बावजूद भी लापरवाही, और लापरवाही के बाद निकलने वाला ये नतीजा। खास करके अगर बात करें बेला कॉलोनी में नया बस स्टैंड जो बनाया गया था, उसकी हालत आप देख सकते होंगे, जहाँ तकरीबन 100 के करीब गाड़ियां खड़ी थी, मगर इस वक्त उन गाड़ियों का कुछ का पता ही नहीं चल पा रहा है, और कुछ गाड़ियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और कई लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है। कई अच्छा जमशीद, मरने वालों के बारे में सरकारी तौर पर कोई इतला कि कितने लोगों की हिलाकत हुई है, कोई डिटेल्स अभी तक सामने आ चुकी है? क्योंकि तरह तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? और जहाँ तक मरने वालों की बात करें, ऑफिशियल तौर पर किसी के भी मरने या लापता होने की तस्दीक नहीं हुई है, मगर जहाँ मैं खड़ा हूँ ये झोपड़पट्टी के लोग हैं, यहाँ पर इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि एक खातून इनकी लापता हुई है, जिसकी तलाश के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि इसका दावा जिस तरह ये किया जा रहा था कि बहुत सारे लोग मिसिंग है, ये सिर्फ अफवाहें या बातें कह सकते हैं। सरकारी तौर पर अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हो पाई है कि कितने लोग मिसिंग है। हाँ, माल मवेशी के नुकसान की खबरें भी अब सामने आना शुरू हुई, खास करके ये सामने वाला पोर्शन में दिखाता हूँ गौर आपको। ये बिल्कुल आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोगों के घरों की छतें किस तरह जमी बहुत हो चुकी हैं, काफी नुकसान आज राजौरी के अंदर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक, ध्यान रखिएगा अपना, अपडेट भी करते रहिएगा। ये तो जनाब राजौरी का एक साइड है, हमारे साथ आकाश मलिक भी ज्वाइन करेंगे, जरा अपडेट लेंगे। आकाश जरा अपडेट कीजिएगा फटाफट से, कहां पर आप इस वक्त खड़े हैं, क्या कुछ सूरत हाल है, और कल से जो मुसलसल बारिशें हो रही हैं उसके बाद नुकसान की क्या इतला आपके पास है?
और बाकी इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया इंतजामिया की जानिब से। आकाश मलिक हमारे साथ हैं। आकाश, क्या नुकसान की इतलात सुरनकोट कस्बे से, मड़ा और बफलियाज आसपास के इलाकों से इस वक्त है बारिशों के बाद? जी आसिफ, सुरनकोट के हवाले से बात की। सुरनकोट में काफी ज्यादा नुकसान जो है देखने को मिल रहा है, जिसमें 2 डेड बॉडीज तो सुबह ही पहली किरण से ही सुबह ही जो है रिकवर कर ली गई थी। इस वक्त भी इतलात है कि एक जो है मकान गिरने से संगलियानी में भी एक बंदे की मौत हो चुकी है। और जराये के हवाले से ये खबर आ रही है कि मड़ा इलाका एक ऐसा इलाका है, ऊपरी इलाका है, वहां पे मकान गिरने से कई सारे लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है, लेकिन इस वक्त भी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सिविल इंतजामिया उस एरिया में रुक कर चुकी है। लेकिन कई सारी ऐसी रोडें हैं जिनकी हालत आज भी काफी खराब है। रात की बारिश से जो है रोडें भी काफी सारी जो है कट हो चुकी है। जी आसिफ, मैक्सिमम एरियाज के अंदर दरिया के आसपास जो लोग थे, एक बड़ी आबादी थी, क्या इन सबको कल ही महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था, ये सिलसिला भी चल रहा है? जो रात को नुकसान झेलना पड़ा वो उसी इलाके में हुआ? 2014 के वक्त भी आसिफ इसी तरह के हालात बने हुए थे, लेकिन आज की बात करूं, आज शाम को ही जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है और सिविल इंतजामिया और मेडिकल की तरफ से जो है एम्बुलेंसेज पे ऐलान करके जो दरिया के साथ जो लोग रहते रहे, कई सारे लोगों को वहां से निकाला जरूर गया था। लेकिन इस वक्त भी हम देख रहे हैं कई सारे एरिया में दरिया के साथ जो लोग हैं वो इस वक्त उन एरिया को छोड़ चुके हैं और माल मवेशी लेकर दूसरी सेफ जगह पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इस वक्त भी जिस तरीके से मड़ा के हवाले से जो खबर आ रही है, इस वक्त भी सिविल इंतजामिया और पुलिस की टीमें जो है उस स्पॉट्स पर अभी वो मौके पर पहुंच रही हैं। पुंछ रजौरी की जरा श्रीनगर भी आपको लिए चलते हैं, जहां पर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है और मुकम्मल तौर पर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से, जब हम श्रीनगर की बात कर रही है तो एंटायर साउथ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर से लेकर श्रीनगर तक अभी इतलात यह है कि बादल, काले बादल जो है वो साफ नजर आ रहे हैं और मुतअद्दिद मकामात पर तेज और मौसलाधार बारिशों ने दस्तक शहर श्रीनगर के अंदर दे दी है। इसका जरा ठीक की जगह टिकर, श्रीनगर की तस्वीरें ऊपर हैं जी, और श्रीनगर के अंदर इस वक्त तेज बारिशों ने दस्तक दे दी है। मरकजी और रियासती महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। इंतजामिया ने एहतियाती तौर पर आज यात्रा को रोकने का फैसला लिया था। इस बीच शहर श्रीनगर जो मुसलसल गर्मी की शिद्दत में पिछले कई दिनों से इजाफा हो रहा था और लगातार कल भी पारा दर्जे हरारत जो है वो 34-35 डिग्री के आसपास दिख रहा था, वहां जहां उसमें जरूर राहत नजर आ रही है, वहीं पर हमारे नुमाइंदे नूर मोहम्मद ने भी ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया है। मैं इस वक्त श्रीनगर में मौजूद हूँ। लगातार सुबह से मूसलाधार बारिश और इस बारिश की वजह से सड़कें जो है वो नदियों में तब्दील हो चुकी है। और आपको बता दें कि लगातार जो सुबह से बारिश हो रही है और मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, क्योंकि अब सड़कों का हाल देखिए। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये जो पानी है किस बहाव से ये पानी इस वक्त बह रहा है और लगातार यही तस्वीरें श्रीनगर की हर सड़कों से हमें देखने को मिल रही है। सुबह से मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं, और ये पहले ही प्रेडिक्शन किया गया था वेदर डिपार्टमेंट द्वारा कि मौसम में तब्दीली आएगी और इस तब्दीली के साथ साथ जो है आपको बता दें कि मौसम में इस जो दर्जे हरारत है, जो टेम्परेचर है, उसमें कमी देखने को मिलेगी। लेकिन ये तस्वीरें खुद बयान करती है कि इस मूसलाधार बारिश में जो हालत हुई है और जो सड़कें इस वक्त नदियों में तब्दील हुई है, ये श्रीनगर का इलाका है और ये जो पानी है ये बिल्कुल लगातार हुई मूसलाधार बारिश की वजह से जो है अभी सड़कों पर यही सूरत हाल नजर हमें देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि श्रीनगर से एक इलाके से रिपोर्ट है जहां पर बारिशें हुई है और बारिशें इस कदर है कि अब पानी जो है वो ठीक सड़कों पर बहना भी शुरू हो गया है। अल्लाह खैर करें जी, क्योंकि रेड अलर्ट भी है। हल्की बारिशों ने दस्तक श्रीनगर के कुछ इलाकों के अंदर दी, कुछ इलाकों के अंदर बहुत तेज बारिशें हो रही हैं। इस बीच नातिका भट्ट भी हमारी नुमाइंदा श्रीनगर के अंदर मौजूद है। नातिका, जरा फटाफट से अपडेट करें, कहाँ पर आप हैं, मौसम का मिजाज किस तरीके का है? शाम से ही बारिशों का सिलसिला जारी रहा और इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो रेनफॉल अच्छा खासा रेनफॉल जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन मोहम्मद शफी आपको दिखाने की
कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है काले बादल इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, मौसम उबरालू जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से पहले ही कहा गया था कि आज से 19 से लेकर 24 तक जो है मौसम जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी जो है इस तरीके से रहने वाला है, यानी कि बारिशों का सिलसिला जो है फिलहाल जारी रहेगा। इसके चलते जो है अमरनाथ यात्रा को भी फिलहाल के लिए जो है सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ एडवाइजरी भी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर जारी हो रही है कि फिलहाल जो है आप किस कदर जो है नदी नालों से दूर रहिए और उसके साथ साथ जितने भी लोग नदी नालों के पास रहते हैं उन्हें जो है कहा गया है एहतियात करने की जरूरत है और साथ ही साथ पिकनिक स्पॉट्स पर जाने के लिए परहेज इस वक्त किया गया है, खासकर जहां पर पानी ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है फ्लैश फ्लड्स के भी खतरा जो है यहाँ पर हो सकते हैं। फिलहाल अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं तो सुबह सवेरे से ही हैवी रेनफॉल जो है वो देखने को मिला है श्रीनगर के अंदर और उसके साथ साथ जो है पानी जो है वो बहुत इलाकों में बढ़ चुका है। यानी कि अगर हम बात करते हैं हैवी रेनफॉल जो है सुबह से ही देखने को मिल रहा है और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि 24 तक इसी तरीके से बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और उसके चलते जो है जो काफी ज्यादा टेम्परेचर्स राइज हो रहे थे वो टेम्परेचर्स कहीं ना कहीं जो है चलिए बहुत शुक्रिया नातिका भट्ट हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए श्रीनगर से। थोड़ी देर में आपको खानियार वाले इलाके में भी लिए चलेंगे जहां पर नूर खड़े हैं, वो बताएंगे। लेकिन खबर इस वक्त पुंछ, राजौरी, श्रीनगर और मौसमी सूरत हाल के बीच उमर अब्दुल्ला की भी आपको बताते हैं। रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने थोड़ी देर पहले अपने सोशल मीडिया साइट पर बयान जारी किया है। श्रीनगर जम्मू में वो इस वक्त अगरचे वो जम्मू कश्मीर में मौजूद नहीं है, नई दिल्ली के अंदर है, लेकिन सूरत हाल पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। राजौरी पुंछ की तस्वीरें दोबारा दिखाइएगा जहां पर नुकसान की काफी ज्यादा इतलात मौसूल हो रही हैं, गाड़ियां दर्जनों बह गई हैं और जानी नुकसान भी। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि 2 डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिनके मुताबिक वो पुंछ और राजौरी में अरकान असेंबली जो मुतलका MLA हैं उनके साथ राब्ते में हैं। सूरज की पहली किरण के साथ ही आज सुबह से ही ब्रीफ भी किया गया है। जो इस वक्त इतलात हैं राजौरी पुंछ के अंदर खासतौर से सुरनकोट में, और अगर मड़ा वाली खबर दुरुस्त हुई तो ये जानी नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जहां कुछ मकानात के गिरने और मजीद जानी नुकसान 7 से 8 जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि शायद लोग दबे, मगर उनकी इस वक्त हालत क्या है इसकी कंफर्मेशन होना बाकी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए महकमों को पहले से अलर्ट पर रखा गया है। महकमा मौसमियात की एडवाइजरी के बाद महकमा सेहत ने सबसे पहले एडवाइजरी जारी की है मुख्तलिफ अजला के अंदर, जहां पर अमले की तमाम छुट्टियां मनसूख की गई। तालीमी इदारों के अंदर फिलहाल 23 तक छुट्टियां हैं क्योंकि हीट वेव का भी एक तक जो हमारे पास मालूमात है तकरीबन 2 दर्जन के करीब ढांचों को नुकसान पहुंचा है। जो बॉडीज रिकवर की गई हैं वो 2 अब वो किन इलाकों से बहकर आई हैं उसकी कंफर्मेशन इंतजामिया थोड़ी देर में करेगी। शनाख्त दोनों की हुई है सुरनकोट के इलाके के अंदर, और ये तस्वीर थना मंडी की है जहां पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को तो नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान 2 से 3 मकानात के अंदर अभी तक हो गया है। मकानों दुकानों के अंदर जो रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पानी दाखिल हुआ है और कुछ लोगों को महफूज मकामात पर यहाँ से मुंतकिल भी किया गया है। अभी तक की जो कंफर्मेशन है सड़कों की हालत है, शादरा शरीफ जाने वाली सड़क जो है वो मुतासिर हुई है इब्तदाई मालूमात के मुताबिक, और पुलिस SDRF सिविल अथॉरिटीज इस वक्त तमाम इलाकों के अंदर बचाने में लगी हुई हैं। आज ही नहीं, आज 19 तारीख है, बल्कि 20, 21, 22 और 23 तक महकमा मौसमियात की एडवाइजरी या प्रेडिक्शन के मुताबिक 23 तारीख तक फिलहाल इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। थोड़ी देर में और भी तस्वीरें आपके सामने आएंगी जहां पर पुलिस अथॉरिटीज़ को इस वक्त या मजीद टीमें मोबिलाइज कर दी गई हैं उन इलाकों के अंदर जहां नुकसान की इतलात हैं या जिन इलाकों से खदशात हैं कि नुकसान हो सकता है। एहतियाती तौर पर कई इलाकों को खाली भी किया जा रहा है। राजौरी में 15+ गाड़ियां बह गई हैं। शुरुआती जो रिपोर्ट्स हैं, ये तस्वीरें तो थना मंडी की हैं, लेकिन साथ साथ आप देखेंगे बाकी इलाकों के अंदर भी सूरत हाल क्या है। पुराना नया इंफ्रास्ट्रक्चर, साजो सामान, गाड़ियां और माल मवेशी तक बहा है। शुरुआती रिपोर्ट जो हमारे पास हैं और कुछ तस्वीरें भी आई हैं। निसार वाली तस्वीरें ज़रा थना मंडी से दिखाइएगा जहां पुलिस अथॉरिटीज़ जो है वो
महफूज मकामात पर लोगों को मुंतकिल कर रही हैं थाना मंडी राजौरी के अंदर। राजौरी और आसपास के इलाकों में जहां जहां इस वक्त लोगों को शिफ्ट करना पड़ रहा है या दरिया और नदी नालों के आसपास है, वहां पर टीमें इस वक्त भेजी गई हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा तबाह हुआ है, नुकसान हुआ है। ये घरों के अंदर पानी जब दाखिल हुआ तो वहां की तस्वीर, लेकिन जिन मकामात पर रस्सियों का सहारा लेकर ये एसडीआरएफ की टीमें हैं, लोकल पुलिस इस वक्त लगी है। 5 दिन से मुसलसल तरबियत चल रही थी, एडवाइजरी जारी करनी पड़ी थी और ये घरों से, रिहायशी इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर निकालना पड़ा है। ये दरअसल यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल बनी है फ्लैश फ्लड्स की वजह से। ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई हैं, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन इलाकों के अंदर टीमें पहले से मुतहरिक रखी थी। श्रीनगर वापस लिए चलेंगे एक और इलाके की। वाटर लॉगिंग कैसे थोड़ी सी या 30-40 मिनट की बरसात के बाद होती है। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा नूर की एक और अब जो तस्वीर आप दिखाएंगे जी खानियार श्रीनगर की है, जिसे आप स्मार्ट सिटी कहते हैं, शहर का दिल है और वहां पर सूरत हाल इंतहाई तब्दील हो गई है। क्या कुछ है ग्राउंड जीरो पर, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। नूर, मैं इस वक्त श्रीनगर के खानियार इलाके में मौजूद हूँ। सुबह से मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हुई हैं। बिल्कुल मेरे पस मंजर में आप देखिए तस्वीरें हैं और ये खानियार का चौक है और लगातार जो बारिश हुई है उसकी वजह से ये हालत है। अब जो पानी है, जो ड्रेनेज का पानी है वो ओवरफ्लो कर रहा है और दुकानों में, मकानों में ये पानी घुस रहा है। और ये तस्वीरें देखिए और किस तरह से यहाँ पर जो है ये पानी, जो पूरी सड़क है वो नदी में तब्दील हुई है। और लगातार यही तस्वीरें श्रीनगर से हमें महसूस हो रही है क्योंकि श्रीनगर में सुबह से ही जो मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं, तूफानी हवाएं चल रही है, इसकी वजह से जो बारिश और साथ ही साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें ओवरफ्लो हो रहा है। जगह जगह जो पानी है वो बढ़ता। श्रीनगर स्मार्ट सिटी और जो सबसे बड़ा मुद्दा ड्रेनेज का है वो एक बार फिर सर उठाते हुए नजर आ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां सिर्फ अभी 10 से 15 मिनट की बारिशें हुई हैं, ओवर स्पिल हो रहे हैं जी। ये जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज हमारे हैं, जो आउटलेट्स है वो आउट स्पिल हो रहे हैं और इसकी वजह से अब नुकसान की इतलात जो है वो आना शुरू हो गई है। इस पर हमारी और भी नजर रहेगी, आपको पल पल का अपडेट करेंगे। लेकिन आगे बढ़ेंगे, आपको जरा नई दिल्ली भी लिए